ममता दीदी के गढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब 400 पार के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच आर पार की लड़ाई और तेज होगी। संदेश खाली के बहाने उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। साथ ही झारखंड, बंगाल और बिहार की उन 96 सीटों पर पूरा फोकस किया हुआ है जहां से 400 पार करने की चुनौती दिखाई दे रही है। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। हर चोट का जवाब वोट से देना है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। यह अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने पहले खुले मैदान से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष को सीधे ललकारा। उन्होंने बता दिया कि बंगाल की धरती पर टीएमसी के लिए राहें आसान नहीं है। लगे हाथ उन्होंने पूरे विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी के भाषण की धार ऐसी थी कि टीएमसी के बहाने वो बार बार ममता बनर्जी को संदेश खाली पर एहसास कराते रहे कि बीजेपी चुनावी रण में इसे मुद्दा बनाकर जरूर आगे बढ़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है, मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी की गर्जना से साफ है कि इस बार बंगाल में ममता दीदी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वैसे बात करें पिछले आम चुनाव की तो पिछली बार कांटे की टक्कर रही थी। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिनमें टीएमसी को पिछली बार 2019 में 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। मुकाबला इस बार भी कांटे का ही दिख रहा है, लेकिन पीएम मोदी जब जीत की गारंटी देते हैं तो विपक्षी दलों को पहले से और ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी खास संदेश देने के लिए तैयार है। 56 दिनों से संदेश खाली महिला उत्पीड़न और मुख्य आरोपी शाहजहां को लेकर सुर्खियों में है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की 72 घंटे के भीतर बंगाल की 42, झारखंड की 14 और बिहार की 40 सीटों पर नजर है, ताकि एनडीए को 400 पार कराया जा सके। दरअसल इस जादुई आंकड़े को छूने के लिए इन 3 राज्यों में पीएम मोदी पूरी तरह कमर कस चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 96 सीटों में से 68 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। साफ है बीजेपी इस बार अपना सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को करीब 35,000 करोड़ की सौगात देते हुए झारखंड की जेएमएम सरकार को जमकर धोया। पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर आदिवासियों को वोट बैंक समझने का भी आरोप लगाया। यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार यहां एनडीए को 11, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। जबकि ओपिनियन पोल 2024 के मुताबिक इस बार मोदी की मेहनत रंग ला सकती है, यानी एनडीए 13 और इंडिया को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने झारखंड में एक तीर से कई निशाने कैसे साधे हैं। यहाँ से आज पीएम मोदी की नजर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा में रही। खास बात यह भी है कि धनबाद और आसपास के 2 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के पारंपरिक गढ़ भी माने जाते हैं, जबकि यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 400 पार की लड़ाई के लिए पीएम मोदी आज अब तक 56 सीटों के लिए मैदान में उतर आए हैं। देखना यह है कि पीएम मोदी के धुआंधार कार्यक्रम से जनता कितना प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।